मोहि पुकारत देर भई, जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो। बेस काटो। मोहि पुकारत और देर भई, जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो। मोहि पुकारत देर भई, जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरुणो रघुबर विमल यस, जो दायक फल चारु। बुद्धहीन तनु जानिकै सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। हम जाना हमारे पर बीती, हर आदमी कहता है कि हम पर बीतती है। हम जाना हमारे पर बीती, पर देह धरे सब ही पर बीती। राजा हरिश्चंद्र राजा बड़े थे, सत्य के कारण काशी में बिके थे। अरे रानी बिकी उन्हू पर बीती, देह धरे सब ही पर बीती। राजा तो एक रामचंद्र थे, और तप के कारण वन को गए थे। सीता हरी उन्हू की देखी, हम जाना हमरे पर बीती। सूरज चंदा जग उजियारे, सूरज चंदा जग उजियारे। अरे ग्रहण लगे उन्हू पर बीती, देह धरे सब ही पर बीती। हमारी लाज रखो, जय हो। हमारी लाज रखो बजरंगी जंगी अंजनी कुमार। हमारी लाज रखो बजरंगी जंगी अंजनी कुमार। जंगी अंजनी कुमार, जंगी अंजनी कुमार, जंगी अंजनी कुमार, जंगी अंजनी कुमार। हमारी लाज रखो बजरंगी जंगी अंजनी कुमार। हमारी लाज रखो बजरंगी जंगी अंजनी कुमार। खाली हाथ न दर से जाए, खाली हाथ न दर से जाए, जाए 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 जाए। हमारी हमारी
हमारी लाज रखो बजरंगी जंगी अंजनी कुमार। हमारी लाज रखो बजरंगी जंगी अंजनी कुमार। जंगी अंजनी हो जंगी अंजनी कुमार, जंगी अंजनी कुमार। हमारी हमारी लाज रखो बजरंगी जंगी अंजनी कुमार। हमारी लाज रखो बजरंगी जंगी अंजनी कुमार। बोलिए बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। मीडिया टेबल जितनी बढ़े बढ़ा दो। बोलिए भागवत पुराण की जय हो। बोलिए संत समाज की जय हो। समस्त सुनने वालों की जय हो। हाँ, तीव्र चौगवा के अंदर हमारे सम्माननीय कोटेदार जी के पोते के मुंडन संस्कार में जो ये सन 2022 में भागवत कथा पंडित नवीन कुमार मिश्रा कैसेट गायक के द्वारा चल रही है, आज धीरे धीरे हम लोग उसके 6वें दिवस के अंतिम चरण की तरफ आ गए हैं। समय अपनी गति से चल रहा है, जो आ गया सो आ गया और जो रह गया सो रह गया। कल भैया कथा का समापन दिवस है। कल कथा रात्रि को होकर हम आप लोगों से अपनी विदाई लेंगे। परसों हवन भी होगा, परसों शाम को भंडारा भी होगा और फिर प्रभु ने चाहा तो फिर आपको हम किसी न किसी मोड़ पर मिलेंगे। और अभी आप हमारे परम विद्वान परम सम्माननीय शुभम तिवारी जी के द्वारा बड़ी सुंदर राम कथा सुन रहे थे। और शुभम तिवारी कौन है? ये उगते हुए सूरज है। और हम कौन हैं? 4 बजे डूबने वाले सूरज। यानी अब हम लोग डूब रहे हैं और ये उग रहे हैं। ये बिल्कुल ताजा ताजा गर्म है बिल्कुल। हम लोग तो 4 बजे अस्त होने वाले सूरज हैं। कब अस्त हो जाए कोई पता नहीं। आने वाले समय में सनातन धर्म मंच का भैया संचालन करने वाली ये सब नए विद्वान हैं और इन्हीं के द्वारा 90 करोड़ भारतवर्ष के सनातन धर्म को मानने वालों के जो बागडोर है वो इन्हीं के हाथ में है। अब ये उन 90 करोड़ सनातन धर्मियों को कैसे संभालेंगे ये तो समय बताएगा। और ये बड़ी सुंदर कथा आपको सुना रहे थे सीता हरण की। देखो, सीता हरण की कथा तो आपने हजारों बार सुनी होगी, लेकिन सीता हरण की कथा का केवल एक ही उद्देश्य है और सीता हरण की कथा से आपको एक ही चीज मिलती है और आपको लेनी चाहिए। क्या मिलती है? खास तौर पर हमारी बहुओं को और हमारी नवयुवक बेटियों को सीता हरण से एक शिक्षा लेनी चाहिए। क्या शिक्षा? देखो, आप लोग आधुनिक युग में पल रही हो। जैसे चांद पर दुनिया जा रही है, आप लोगों के विचार भी चांद के ऊपर जा रहे हैं। लेकिन मैं सीता हरण की कथा के माध्यम से अपने भारत की बेटियों को एक ही संदेश देना चाहता हूं कि जीवन में जो सीता ने गलती की वो गलती आप अपने जीवन में कभी मत करना। अब आप कहोगी क्या? सीता ने कोई गलती नहीं की, सिर्फ एक गलती की कि उनके देवर, उनके परिवार के सदस्य, उनके देवर अपनी भाभी से ये निवेदन कर गए थे कि भाभी, मैं ये लक्ष्मण रेखा आपके लिए खींच कर जा रहा हूं और आपसे मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है
कि इस लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करके आप बाहर मत निकलना। और अगर कोई आप पापी दुष्ट अधर्मी अगर इस रेखा का उल्लंघन करके आपको प्रताड़ित करने का प्रयास करेगा तो ये रेखा उसको जलाकर भस्म कर देगी। लेकिन सीता ने अपने परिवार के एक सदस्य देवर लक्ष्मण की बात अनसुनी कर दी और लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया, जिसकी सजा ये भुगतनी पड़ी कि सीता जी ने जीवन भर दुख उठाया, जीवन भर दुख उठाया और अंत में उनको माता पृथ्वी की गोद में सोना पड़ा। क्योंकि शुरुआत दुखों की यहीं से हुई है। ना रावण चुराता, ना रावण के यहाँ जाता सीता जी जाती, ना उनकी अग्नि परीक्षा होती, ना वो धोबी कहता कि रावण के यहाँ रखी हुई महिला रख ली, ना उसका परित्याग किया जाता और ना वन में लव कुश होते और ना सीता को अपने आप को पवित्रता की सिद्धि करने के लिए अपने आप को पृथ्वी में झोंकना पड़ता। तो ऐ भारत की बहुओं और बेटियों, मैं आपको खुले शब्दों में कहना चाहता हूं, आजकल माहौल बड़ा गंदा है। ये चमक दमक जो होती है ना, ये बड़ी चकाचौंध होती है, ऊपर से कुछ और होता है, अंदर से कुछ और होता है। आप किसी परिवार की बहू और बेटी हो, जीवन में अगर तुम्हारे सामने कभी ऐसा मोड़ आ जाए कि एक तरफ आपके परिवार की बनाई हुई लक्ष्मण रेखा है और दूसरी तरफ आपका वजूद है, अब आपको उस समय चुनाव करना है कि हम अपने वजूद के साथ जाएं या अपने परिवार की बनाई हुई लक्ष्मण रेखा के अंदर रहें। और एक बात याद रखना, जब कभी तुम्हारा मूड ऐसा बने कि हम अपने परिवार की लक्ष्मण रेखा को पार करके अपने वजूद की तरफ जाएंगे, तब एक बार ये जरूर ध्यान रख लेना, जो बेटी अपने परिवार की बनाई हुई लक्ष्मण रेखा को पार करती है उसको सीता के समान पूरे जीवन भर दुख ही दुख उठाना पड़ता है, उसके जीवन में कभी सुख नहीं आता। इसलिए ये प्रयास करो, आपके परिवार में आपके परिवार के सदस्यों ने जो आपके लिए एक लक्ष्मण रेखा, परिवार की लक्ष्मण रेखा खींच रखी है, कभी भी उसका उल्लंघन मत करना, कभी भी उसको पार मत करना। कभी जीवन में ऐसा मोड़ आवे, तुम्हारा मूड बने हम लक्ष्मण रेखा पार करके खसक जाए, तो एक बार इस डूबते हुए सूरज नवीन कुमार मिश्रा की बात याद कर लेना, जो बेटी परिवार की लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करती है उसे जीवन भर दुखों का ही सामना करना पड़ता है, दुखों का ही सामना करना पड़ता है। ना उसे समाज अपनाता है, ना उसे परिवार अपनाता है, पूरा जीवन दुख ही दुख में चला जाता है। केवल सीता हरण की कथा में यही विशेष चीज आपको प्राप्त होती है। धन्यवाद, साधुवाद, जय जय सीताराम। तो आइए कथा का आरंभ करें। उससे पहले एक भजन और भजन के बाद राम नाम और 11 बजे बड़ी बढ़िया झांकी। आज जो है वो हमारे भैया जी बड़ी बढ़िया झांकी दिखाएंगे। हमने पूछा था कि भाई आज कौन सी झांकी दिखाओगे, तो बोले 56 भोग। हमने कहा 56 भोग लाओगे कहां से? बोले कोटेदार के बच्चे सब लाएंगे। हमने कहा फिर? कहा भगवान कृष्ण को 56 भोग लगाएंगे। तो हमने कहा कौन खाएगा? बोले भगवान कृष्ण खाएंगे। हमने कहा और? कहा बचा खुचा सब पब्लिक खाएगी। हमने कहा तब तो ठीक है, भगवान अकेले सबके सामने खाएंगे तो बड़ी गलत बात है। तो भगवान भी खाएंगे और आप लोग भी खाओगे, और ये झांकी आज आपको दिखाई जाएगी। आइए उससे पहले और एक भाव भी, उसके बाद राम नाम, फिर चलते हैं। और हमारे भैया जी ने कल कहा था कि परिवार के सभी सदस्य आपकी सुखिया और दुखिया कथा सुनना चाहते हैं, तो हमने कहा ठीक है सुनाएंगे। और ये सुखिया दुखिया की कहानी एक सामाजिक कहानी है, और इस कहानी को सुनने के बाद जिनके बेटियां हैं वो तो खुश हो जाएंगे, और जिनके बेटियां नहीं हैं
वो अफसोस जरूर करेंगे कि भगवान आपने सब बेटे ही बेटे क्यों दे दिए, बेटी क्यों नहीं दी। जबकि आजकल लोग कहते हैं बेटे ही बेटे मिले, बेटे ही बेटे मिले, बेटियां ना मिले। लेकिन ये वादा है कि अगर आपने इस कहानी को सुना तो एक बार आपको ये अफसोस जरूर होगा कि सब बेटे ही बेटा क्यों है, बेटियां क्यों नहीं है। तो आइए सर्वप्रथम एक भाव गीत। एक बात कहूं सजनी, पूर्वांचल का गीत है। एक सखी दूसरी सखी से कहती है क्या, एक बात कहूं सजनी, गठियाला चुनरिया में। 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 100 बार लगी ठोकर, 100 बार लगी ठोकर, बाली सी उमरिया में। 100 बार लगी ठोकर, बारी सी उमरिया में। बहन भाई सब छोड़ के चल जइबो। माँ बाप बहन भाई सब छोड़ के चल जइबो। माँ बाप बहन भाई सब छोड़ के चल जइबो। बहन भाई सब छोड़ के चल जइबो। अरे माँ बाप बहन भाई सब छोड़ के चल जइबो, अकेली रह जइबो। रह जइबो माया की नगरिया में। अपनी रह जइबो माया की नगरिया में। अकेली रह जइबो अंधरी सी कोठरिया में। अकेली रह जइबो अंधरी सी कोठरिया में। अगर कोई इंसान आपसे कुछ कहेगा तो लड़ लोगे, लेकिन उससे कैसे लड़ोगे? इंसान से लड़ ले तू, इंसान से लड़ ले तू, इंसान से लड़ ले तू, इंसान से लड़ ले तू।
भगवान से क्या करबू बिन मोल के बिक जइबू माया की नगरिया में। बिन मोल ही बिक जइबू माया के नगरिया में। एक बात कहूँ सजनी गठियाला चुनरिया में। एक बात कहूँ सजनी गठियाला चुनरिया में। और 100 बार लगी ठोकर वाली सी उमरिया में। 100 बार लगी ठोकर बाली सी उमरिया में। माँ बाप माँ बाप बहन भाई सब छोड़ के चल जइबो। माँ बाप बहन भाई सब छोड़ के चल जइबो। माँ बाप बहन भाई सब छोड़ के चल जइबू। माँ बाप बहन भाई सब छोड़ के चल जइबो। अपनी रह जइबू अंधरी सी कोठरिया में। अगली सी रह जइबू अंदरी सी कुठरिया में। एक बात कहूँ सजनी गठियाला चुनरिया में। आओ जरा एक बार तालियां बजाकर और हाजिरी लगाते हैं भगवान के चरणों में हाजिरी कि ये परम पिता परमात्मा आज 6वें दिवस हम आपके चरणों में अपना चंदन वंदन अभिनंदन प्रकट करते हैं और आप हम पर और हमारे परिवार पर दया का हाथ रखेंगे। जय हो। और आज ऐसे देवता की ताली बजाना है जो बहुत बढ़िया और बड़े खतरनाक। खुश हो जाए, पूरी रात अंधेरे में टहलो, कोई चिंता नहीं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे और महावीर जब नाम सुनावे। खुश हो जाए, लड़का बच्चा कहीं टहलो, कोई डर नहीं। और नाराज हो जाए तो ये मोटी गदा मारते हैं खोपड़िया पर, याद रखो। इसलिए ऐसे देवता का नाम लेना है। उठाओ जरा हाथ भैया, जय हो। हवा में, हवा में जय हो, जय हो। हवा में, अरे हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा। हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा। हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा। छोटे छोटे बच्चों एक बात सुन लो, हनुमान जी सबके पीछे खड़े हैं और जिसने ताली नहीं बजाई खोपड़ी पर गदा मारेंगे, और जिसने बजाई तो रास्ते में रुपया पड़े हुए मिलेंगे। जय हो। हवा में, हवा में, अरे हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा। हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा। ताली जय हो।
बचाया रे मेरा राम दुलारा। लक्ष्मण के प्राण बचाया रे मेरा राम दुलारा। लक्ष्मण के प्राण बचाया रे मेरा राम दुलारा। लंका जार सिंह सुधिलाए। लंका जारी सिया सुधिलाए। लंका जार सिंह सुधिलाए। लंका जारी सिया सुधिलाए। लंका जार सिंह सुधिलाए। लंका जारी सिया सुधिलाए। लंका लंका जारी सिया सुधिलाए। लंका को तुमने जलाया रे मेरा राम दुलारा। लंका को तुमने जलाया रे मेरा राम दुलारा। लंका को तुमने जलाया रे मेरा राम दुलारा। और देखो भैया हनुमान जी किसका किसका प्यारा है। सब बहनों का प्यारा मेरी सब बहनों का प्यारा। सब बहनों का प्यारा मेरी सब बहनों का प्यारा। लेकिन बहनों का प्यारा ऐसे ही नहीं हो जाएगा, कुछ मेहनत करो, तालियां बजाओ तब बहनों का प्यारा होगा। सब बहनों का प्यारा मेरी सब बहनों का प्यारा। सब बहनों का प्यारा मेरी सब बहनों का प्यारा। सब बहनों का प्यारा मेरी सब बहनों का प्यारा। सब बहनों का प्यारा मेरी सब बहनों का प्यारा। सब भाइयों का प्यारा मेरे सब भाइयों का प्यारा। सब भाइयों का प्यारा मेरे सब भाइयों का प्यारा। सब बच्चों का प्यारा मेरे सब बच्चों का प्यारा। सब बच्चों का प्यारा मेरे सब बच्चों का प्यारा। मिश्रा को जय हो मिश्रा को जय हो। मिश्रा को तूने बढ़ाया रे मेरा राम दुलारा। 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 मिनट का समय है, सब लोग इतना जोर तालियां बजाओ पांडाल में हनुमान जी आ जाए, और जो ना बजाए उसको इस मंच से आज कसम है, और कसम भी ऐसी देंगे कि तुम लोग उस कसम को काट नहीं सकते हो। अब पूछो किसकी कसम? इधर वाले जितने लोग बैठे हो सबको तुम्हारी साली और सरहज की कसम है जो ताली ना बजावे। अब तो बजाना पड़ेगा। और तुम्हें जीजा और नंदोई की कसम है जो ताली ना बजावे। उठाओ हाथ। वाह, बड़ी दम है रिश्तों में। अब आवाज में देखते हैं कितनी दम है। रेडी, 1 2 3 4।
रिश्तों में बड़ी दम है। हमारे परीक्षित जी ने भी जब कसम खवाई तो ताली खूब बजाई, बोलो हनुमंत लाल की। आओ, ये तो सब मनोरंजन की बातें हैं। अब चलते हैं कथा की ओर। और ये कथा एक परिवार की कहानी है और एक ब्राह्मण परिवार की कहानी है। और ये कहानी हमारी YouTube पर जब आप बोलेंगे राठौर वीडियो में नवीन कुमार मिश्रा सुखिया दुखिया, राठौर कैसेट मत बोलना, राठौर वीडियो में सुखिया और दुखिया पंडित नवीन कुमार मिश्रा, फौरन ये कथा आएगी। और इस कथा का भी बड़ा अजीब माहौल है। देखो भैया, सामान देना ये अलग चीज है, लेकिन उस सामान को बढ़िया जायकेदार बनाना ये एक कला है। जैसे हमारी एक आदत है, जब हमें मौका मिलता है तो हम कवि सम्मेलन जरूर सुनते हैं। हमारे निवास स्थान में कुंवार के महीने में, अब तो कुछ गड़बड़ हो गया, पहले एक मेला लगता था कुंवार के महीने में, पूरे 9 दशहरा लगता था। और उस दशहरे में आखिरी दिन बड़े अच्छे अच्छे कवि को बुलाया जाता था, कवि सम्मेलन होता था। तो हमारी एक आदत थी, कहीं भी कार्यक्रम होता हम पता लगा लेते थे कि मेले में कवि सम्मेलन किस दिन है। तो हम अपनी कथा इस प्रकार से बांधते थे कि हम कवि सम्मेलन वाले दिन अपने घर जरूर पहुंच जाएं और कवि सम्मेलन जरूर सुने। तो एक बार रात के करीब, हम उस दिन कवि सम्मेलन था, लंबा सफर था, रात के 10 बजे पहुंचे, घर में कपड़े बदले, नहाया वहाया, और जब पहुंचे तो उस समय एक कवि कविता कर रहे थे, राजवियोगी एक कवि थे कानपुर के, उनकी कविता चल रही थी। तो हमने उस कविता को सुना और उन्होंने तो किसी और तरीके से सुनाया था, लेकिन हमने उसको अपने तरीके से, अपने तौर तरीके से सजाकर और लोगों के सामने रखा। लगभग काफी लोगों ने पसंद किया। राठौर वीडियो में अभी 1 साल पहले हमने गाया था, लगभग 2 लाख लोग देख चुके हैं उसे, बड़ा पसंद किया, बड़े अच्छे कमेंट आ रहे हैं। तो आइए आज उसी की कहानी हम आपको सुना रहे हैं। एक पांडे परिवार था, ब्राह्मणों में पांडे, और ब्राह्मणों में देखो उपनाम होते हैं, इनका मतलब होता है, जैसे त्रिवेदी, पहले त्रिवेदी 3 वेदों के ज्ञाता होते थे, चतुर्वेदी 4 वेदों के ज्ञाता होते थे, द्विवेदी 2 वेदों के ज्ञाता होते थे। और भैया दीक्षित, दीक्षा देने का, जैसे किसी को दीक्षा देना है, गुरुमंत्र देना है, ये काम दीक्षित लोगों का था। अग्नोत्री, अग्नि से संबंधित जितने भी काम हो वो अग्नोत्री लोग करते थे। और मिश्रा स्टेपनी थे, जो पहिया पिंचर हो उसके संग लग जाए, सब में मिल जाते थे। मिश्रित, इनको हर चीज का अनुभव होता था, जो जगह खाली हो उसी में चले गए। तो इस प्रकार से उपनाम थे। तो एक पांडे परिवार था और उन पांडे जी का नाम था धनीराम, और उन पांडे जी की पत्नी का नाम था सावित्री देवी पांडे। बड़ा अच्छा परिवार था, पति पत्नी आराम से अपना जीवन गुजारते थे, कोई कमी नहीं थी। लेकिन पांडे जी के जीवन में एक ही दुख था कि उनके संतान नहीं थी। और ये संतान रूपी जो आनंद है ये बड़ा खतरनाक है। जिसके नहीं है वो भी रो रहा है और जिसके है वो भी रो रहा है। वैसे ही हाल शादी का है, जिसकी नहीं हो रही है उसके अम्मा पापा भी परेशान। जैसे हमारे मोहल्ले में एक लहुरी चाची थी और उनके लड़के का नाम था बांके, हैं? तो लहुरी चाची जब मोहल्ले में बैठती थी, हमारी मम्मी भी बैठती थी, हम चुप पे सुना करते थे बैठे बैठे। तो लहुरी चाची कहती, अरे आशा की अम्मा, हमारी मम्मी जो थी, हमारी बड़ी बहन का नाम आशा था, तो कहती थी, अरे आशा अम्मा,
अब की तो गदहा तक कुतवा तक कुंवारे नहीं रहेंगे, लेकिन मोरे बकवक बिहाव बहू न आवा, मोरे बकवक बिहाव बहू न आवा। यानी अगर शादी ना हो तब भी परेशानी, और हुई जाए तब हूँ परेशानी, तब हूँ रोवत घूम रहे भैया बड़ा दुखी बड़ा दुखी। ऐसे ही औलाद ना हो तब हूँ दुखी, और हो जाए तब हूँ दुखी। फल खाओ तब भी परेशान, ना खाओ तब भी परेशान। तो धनी राम पांडे के सारा सुख था, पति पत्नी आराम से मौज। 3 बीघा जमीन थी गांव में, 4-5 बीघा आराम से कमाते थे खाते थे, बड़ी शांति थी घर में। लेकिन इनके वही एक रोग लगा, कोई औलाद नहीं, कोई औलाद नहीं। और एक दिन पड़ोस में किसी ने लड़ाई में कह दिया, हट सावित्री तू तो बंझनिया है कोई तो सकलो देखे में पाप लगत। अब तो साहब और बारूद लग गई और लग गई। पता नहीं कौन कौन मस्जिदों में, कौन कौन दरगाहों में, कौन कौन मंदिरों में गए, सर मत्था टेका, बहुत कुछ किया, लेकिन तकदीर नहीं बदली, संतान पैदा नहीं हुई। तो किसी ने कहा, अरे धनी राम पांडे क्यों पागल बने घूम रहे हो, भोलेनाथ के दरबार में जाओ। दुनिया में भोलेनाथ से बढ़िया कोई देवता ही नहीं है। अच्छा बताओ, भोलेनाथ से बढ़िया कोई देवता है? आपने तमाम देवता देखे होंगे, लेकिन भोले का नाम भोले है, और जैसे वो भोले हैं वैसा कोई भोला है ही नहीं। इनमें बड़ी विशेषता है। इनका नाम है आशुतोष अवधर दानी, अवधर दानी, बहुत बड़े दानी। और सबसे खास बात यह है, जितने सस्ते देवता शंकर जी हैं उतना सस्ता कोई देवता ही नहीं है। और ये इतने सस्ते हैं जिसके घर में 3 दिन तक खाना ना बनता हो वो भी इनकी पूजा कर सकता है। अब आप कहोगे कितने सस्ते देवता हैं, और देवता बड़े बड़े महंगे हैं। ये कैलेंडर में देवता छपे हैं, ये भी 20-20 रुपए के हो गए, लेकिन शंकर जी इनसे भी सस्ते, फ्री कोटा में बट रहे हैं। कोटा में जैसे आजकल कोटा बट रहा है, पैसा की जरूरत नहीं, कोटा ले जाओ। शंकर जी कोटे में बटते हैं, इतने सस्ते देवता। और ऐसा कोई हिंदू परिवार नहीं होगा जिसके यहाँ एक तुलसी जी का पेड़ ना लगा हो और शंकर जी ना धरे हो। और शंकर जी कितने सस्ते हैं, जरा विचार करो। मान लो तुम्हारा पड़ोसी तुमसे जलता है और रात में वो आवे और तुम्हारे शंकर जी उठा ले जाए, कोई चिंता नहीं, सवेरे सड़क पर जाओ, दूसरे शंकर जी उठा लाओ, धर दो, हर हर महादेव। और मान लो फिर पड़ोसी चुरा ले जाए तो इकट्ठे 15-20 कोटेदार का ट्रैक्टर ले जाओ, इकट्ठे ट्राली भर शंकर जी भर ले जाओ। चुराने वाला चुराते चुराते सठिया जाएगा, शंकर जी खत्म नहीं होंगे। बताओ इतने सस्ते देवता हैं कोई, और तब न पूजाओ तो तुमसे अभागा कौन है। बिल्कुल सस्ते फ्री में कोटे में बट रहे हैं, इतना सस्ता कोई नहीं। और भोले भाले, बड़े भोले भाले, इनको अगर कोई प्रसन्न नहीं कर पाया तो दुनिया में कोई देवता प्रसन्न नहीं कर सकता। एक चोर पहुंचा शंकर जी के मंदिर में पीतल का घंटा चुराने। चोर छोटा था लंबाई में है, और घंटा ऊंचा था। चोर ने ऐसे हाथ बढ़ाया तो मिला नहीं, ऊंचा था। चोर ने कहा अच्छा लाओ, ये शंकर जी की लात बनी थी, कूद के उसी पर चढ़ गया और घंटा पकड़कर खोलने लगा। शंकर जी प्रकट हो गए, एओ मस्तु वरदान मांगो वरदान मांगो। चोर खड़बड़ा गया, यह कौन सी आफत आ गई। हाथ जोड़कर बोला, नीचे कूद कर आया, कौन हो महाराज? कहा हम वही हैं जिसके मंदिर में खड़े हो। कहा शंकर जी? कहा कहा तो हम क्या करें? कहा कुछ नहीं करो, तुम हमसे मांगो। कहा क्या मांगे? कहा जो मर्जी हो, अब हम तुम पर खुश हो ही गए। चोर ने कहा भगवान आप हम पर खुश काहे हो गए, हम तो तुम्हारे मंदिर में चोरी करने आए थे। कहा हीरे की परख जौहरी जानता है, तुझे नहीं मालूम है? तेरी क्या हैसियत है, तू क्या चीज है, ये कोई नहीं जान सकता, ये भोले जान सकता है। तो चोर ने कहा महाराज बताए तो दो, खुश काहे हो गए? कहा देख तेरी भावना से खुश हो गया। क्यों? कहा देख मेरे मंदिर में जो भी आया, किसी ने
थोड़े फूल चढ़ा दिए, हर हर महादेव। कोई आया, 2-3 धतूरा के फल चढ़ा गया, हर हर महादेव। कोई महतारी बहनी आई, थोड़े चावल और दूध चढ़ा गई, हर हर महादेव। अरे तू तो मेरा इतना बड़ा भक्त आया, इतना बड़ा भक्त आया कि हम पर खुद ही चढ़ गया, उससे बड़ा और कौन भक्त मिलेगा? इतने तो भोले हैं, बताओ कोई दूसरा भोला है? अरे कहा शंकर जी के मंदिर में जाओ, भोले बाबा पर अर्ज लगाओ, उनकी दया हो गई तो संतान होगी। धनी राम पांडे और सावित्री देवी भोले बाबा के मंदिर में आ गए और प्रार्थना करने लगे, क्या आप लोग भी कर लो, भोले बाबा आप पर भी प्रसन्न हो जाए। अरे बम 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 लहरी, जटा से बह गंगा गहरी। बम 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 लहरी, जटा से बह गंगा बहरी। बम 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 लहरी, जटा से बह गंगा गहरी। बम 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 लहरी, जटा से बह गंगा बहरी। शाम सुबह हो या दोपहरी, बम 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 लहरी। शाम सुबह हो दोपहरी, बम 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 लहरी। सबको तारा करते हो, कष्ट निवारा करते हो, कष्ट निवारा करते हो। सबको तारा करते हो, कष्ट निवारा करते हो, सबको तारा करते हो, कष्ट निवारते हो। सबको तारा करते हो, कष्ट निवारा करते हो, सबको तारते हो, कष्ट निवारते हो। गाँव कहो या हो शहरी, गाँव कहो या हो शहरी, बम 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 लहरी। गाँव का हो या हो शहरी, बम 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 लहरी। सावित्री देवी और भोले बाबा के दरबार में पांडे जी जाते हैं, धनी राम पांडे। अंदर से आवाज आई भोले बाबा की, ए धनी राम पांडे जाओ, हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे संतान होगी। और पार्वती जी भी सावित्री जी से कह रही है, सावित्री अब चिंता ना का, घर जा, तेरे संतान होगी। माता पार्वती और भोले बाबा का आशीर्वाद मिल गया। धीरे धीरे समय गुजरा। 1 साल के बाद परम पिता भोलेनाथ की दया से धनी राम पांडे के यहाँ 2 बच्चे पैदा हुए, जुड़वा 2 बच्चे। क्या पहली खबर आई, धनी राम, अरे तुम्हारे यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया है, पुत्र ने जन्म लिया है। पटाखे दगने लगे,
लड्डू बंटने लगे, लोग नाचने लगे, कूदने लगे। और फिर दूसरी बार आवाज आई, ए धनीराम, तुम्हारे घर में एक बेटी का जन्म हुआ है, बेटी का जन्म हुआ है। सभी का मुंह लटक गया, सन्नाटा छा गया, लग रहा था आज सबको बुखार आ गया। जय हो। बस अब यहीं से कहानी शुरू होती है और देखिए कैसे बढ़ती है। एक लड़का था, एक लड़की थी, एक लड़का था, एक लड़की थी, प्रभु की लीला आसन्न हुए। धनी राम ब्राह्मण के घर, धनी राम ब्राह्मण के घर जुड़वा बच्चे उत्पन्न हुए। लोग कहते हैं माँ अपने बच्चे के लिए कभी भेदभाव नहीं करती, लेकिन यहाँ तो सावित्री बेटा और बेटी में माँ होकर भेद कर रही है। माँ ने दोहरा व्यवहार किया, बेटी की गरिमा पड़ी रही। माँ ने दोहरा व्यवहार किया, बेटी की गरिमा पड़ी रही। क्या किया? बेटे को गोदी उठा लिया, आजा मेरे लाल, आजा मेरे बेटे, माँ की गोद में आजा। बेटे को गोदी उठा लिया, बेटी धरती पर पड़ी रही। और बेटे को माँ की गोद मिली, बेटे को माँ की गोद मिली, बेटी दाई ने बहला दी। बेटे को माँ की गोद मिलती है और बेटी को दाई आया वो संभाल रही है। बेटे को माँ की गोद मिली, बेटी दाई ने बहला दी। बेटे को पानी गर्म मिला, बेटी ठंडे से नहला दी। जब बेटे का नहाने का समय आया, कहा भैया को गर्म पानी से नहाओ, बेटे को सर्दी ना लग जाए। और जब बेटी का नंबर आया, अरे इसको ठंडे से नहला दो, कहाँ ये मरी जा रही है। वाह, बेटे को पानी गर्म मिला, बेटी ठंडे से नहला दी। बेटे को माँ का दूध पिला, बेटी को भैंस का पिला दिया। बेटे को माँ का दूध मिल रहा है और बेटी के लिए भैंस का दूध। वाह, बेटी के भाग्य में माँ का दूध नहीं है। जय हो।
बेटे को सुलाया जाता है, बेटे के नीचे आग जलाई जाती है, कहीं बेटे को सर्दी ना लग जाए। जय हो। ऊपर से आग जला करती उस गोल गोल से गोले में, ऊपर से आग जला करती उस गोल गोल से गोले में। बेटी बेटी बेचारी पड़ी रही उस टूटे हुए खटोले में। एक बात बता दूं श्रोताओं, किसी भी माँ से पूछ लो, जब बेटी गर्भ में होती है तो माँ को कोई परेशानी नहीं आती जन्म लेने तक, और बेटा जब आता है तो गर्भावस्था से ही माँ को इतना परेशान करता है, बहुत ज्यादा। और कभी भी हिसाब लगा लो, जीवन में जितना बीमारी पर और जितना खवाने पियाने पर बेटे पर पैसा खर्च करते हो, उतना बेटी कभी नहीं खर्च कराती। बेटा गोदी में चढ़ा रहे, बेटा गोदी में चढ़ा रहे, बेटी पैदल ही चलती है। नवीन कुमार मिश्रा की कथा सुनने आना है। लड़का गोद में, लड़की खैंचे लिए आ रहे, लगता है उसके दर्द ही नहीं हो रहा है। बेटा गोदी में चढ़ा रहे, बेटी पैदल ही चलती है। बेटा बादाम न खाता है, बेटा नखरे दिखा रहा है, चॉकलेट नहीं खा रहा, बादाम नहीं खा रहा। बेटा बादाम न खाता है, बेटी जूठन पर पलती है। एक हमेशा मुस्कुराता, हमेशा मुस्कुराता, और एक के आंसू बहते थे। बेटा हा, बेटी रोती है। माँ बाप ने नाम रखने में भी भेदभाव रख दिया। बेटे का नाम पड़ा सुखिया, नाम पड़ा सुखिया, बेटी को दुखिया कहते थे। बेटी का नाम दुखिया, ये तो दुख देने आई है। बेटे का नाम सुखिया, ये जिंदगी में सुख ही सुख देने आया। पढ़ाई का नंबर आया, बेटे से कहा बेटा तुम जितना पढ़ना चाहो पढ़ लो, तुम बुढ़ापे का सहारा हो। बेटी ने, दुखिया ने कहा हम भी पढ़ेंगे। गधा, तुझको पढ़ाकर क्या करेंगे, तू क्या हमें कमाई खिलाएगी, तू तो अपनी ससुराल जाएगी। श्रोताओं, बेटे को पढ़ाया, बेटी को नहीं पढ़ाया। बेटे की शिक्षा देने को सब बेच दिए लोटा थाली। बेटे की शिक्षा देने को सब बेच दिए लोटा थाली, और बेटी का भार हटाने को दुखिया गरीब के घर जाई।
घर की भैया लुटिया थाली सब बेच डाली, सब बेच डाला, जमीन प्रॉपर्टी। कहा बेटा तुम जितना चाहे पढ़ लो, हमारी लोटा थाली बिक गई तो भैया बिक जाने दो, लेकिन तुम पढ़ो, पढ़ने की चिंता ना करो। और बेटी को जीवन का एक बोझ समझकर, एक गांव था पड़ोस में, एक गरीब के घर में बेटी का विवाह कर दिया। अब लड़का पढ़कर भैया इंजीनियर हो गया, लखनऊ में इंजीनियर हो गया। होते करते उसने पिता को खबर भी नहीं दी, वहां उसने अपनी मर्जी से विवाह कर लिया। और विवाह करने के बाद शादी कर ली, उसके बच्चे भी हो गए, लखनऊ में सरकारी बंगला मिल गया, बड़े ठाट बाट चल रहे हैं। और इधर भैया एक बात बताएं, गांव में बूढ़े माँ बाप धनीराम पांडे और सावित्री धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं। जिंदगी में एक बड़ी कड़वी सच्चाई है, बुढ़ापा सब पर आता है। जो बना है उसे मिटना है, जिसने जन्म लिया है उसे मरना है। अगर जवानी आई है तो बुढ़ापा आएगा, और जब ये बुढ़ापा आता है तो धीरे धीरे अपने साथ दुखों का भंडार लाता है, दुखों का भंडार। गांव में बेचारे धनी राम पांडे और सावित्री देवी धीरे धीरे कमजोर होने लगे। एक दिन ऐसा आया, कई दिन से घर में भोजन नहीं बना था। उस कमजोरी में ऐसी बीमारी लगी कि दोनों बेहाल हो गए, बेहाल हो गए। धीरे धीरे कमजोर हुए और बुढ़ापा आ ही गया। जय हो। धीरे धीरे कमजोर हुए और बुढ़ापा आ ही गया। क्या हुआ? बुढ़िया की आंखें चली गई, बुढ़े को लकवा मार गया, मार गया और मार गया। धनी राम पांडे उनको लकवा मार जाता है। सावित्री देवी की आंखों की रोशनी चली जाती है, आंखों की रोशनी। कई दिन हो गए, भूख प्यास से व्याकुल है, कोई नहीं पूछने वाला है। कौन पूछेगा? अरे धनी राम पांडे, तुमने तो जिंदगी में सब कुछ अपना बेटा सुखिया को समझा, जब किसी को समझा नहीं तो तुम्हें कौन समझेगा? बैठे बुढ़ा और बुढ़िया आंसू बहा रहे। कब लोगे, कब लोगे, कब लोगे खबर मोरे राम, कब लोगे खबर मोरे राम, कब लोगे खबर मेरे राम, कब लोगे खबर मेरे राम। कब लोगे, कब लोगे, कब लोगे, लोगे लोगे, कब लोगे खबर मोरे राम, कब लोगे खबर मोरे राम, कब लोगे खबर मेरे राम, कब लोगे खबर मेरे राम।
भूषण, हे रघुनंदन रघुकुल भूषण, हे रघुनंदन रघुकुल भूषण, हे रघुनंदन रघुकुल भूषण, मायापति अविराम, मायापति अविराम, कब लोगे, कब लोगे, कब लोगे खबर मोरे राम, कब लोगे खबर मोरे राम, कब लोगे खबर मेरे राम, कब लोगे खबर मेरे राम। अरे धनीराम पांडे ने कहा सावित्री हम लोग दुख क्यों उठाएं, हमारा बेटा इंजीनियर हो गया है, अरे अब हमको उसके सहारे की जरूरत है, अभी तक तो हमने उसको सहारा दिया, अब हमको उसके सहारे की जरूरत है, चलो गांव में क्यों रहें, अब अपने बेटे के यहाँ लखनऊ चलते हैं, वहीं पर रहेंगे, पोते और पोतियों को खिलाएंगे, आराम से मौज उड़ाएंगे, भोजन करेंगे और अपना पूरा जीवन बुढ़ापे का अब अपने बेटे सुखिया के यहाँ बिताएंगे। बस तैयारी हो गई, ले लिया सहारा आपस में, ले लिया सहारा आपस में, कंधे पर थैला लटकाया, ले लिया सहारा आपस में, कंधे पर थैला लटकाया, अंधे और लंगड़े पहुंच गए बेटे के घर, पहुंच गए बेटे के घर, दरवाजा उसका खटकाया, पहुंच गए बेटे के घर, दरवाजा उसका खटकाया, लखनऊ में अपने बेटे का दरवाजा खटखटाया, क्या देखा, बड़े खाद बाट हैं, सरकारी बंगला बना हुआ, सरकारी बंगला बना हुआ, चिकना चिकना पर्दा है पड़ा हुआ, सरकारी बंगला बना हुआ, चिकना पर्दा है पड़ा हुआ, और कुंडी खटकी तब द्वार खुला, कुंडी खटकी तब द्वार खुला, सन्मुख है सुखिया खड़ा हुआ, दरवाजा खुला, सामने क्या देखा, बेटा सुखिया खड़ा है, और सुखिया अपने बूढ़े अंधे लंगड़े माँ बाप को ऐसे देख रहा है जैसे जिंदगी में पहचानते नहीं है, पहली बार देख रहा। बाप खुद बोला, धनीराम खुद बोले, आगे बढ़कर बूढ़ा बोला, बेटा क्या तुमने जान लिया, हम कौन तुम्हारे होते हैं, बेटा तुमने पहचान लिया।
बेटा क्या पहचान लिया हमको? कहा हाँ हाँ पहचान लिया। आप हमारे मम्मी पापा यहाँ क्यों आ गए? ये अपनी भिखारियों जैसी शक्ल बनाकर ना कोई खबर दी ना कोई सूचना दी और चले आ रहे हो हैं? हमारा स्टैंडर्ड गिर रहा है, गांव मोहल्ले वाले क्या देखेंगे? कौन है इनके ये भिखारी लोग? बड़ी गलत बात है। आपको बता के आना चाहिए, हम कहते तब आना चाहिए। बेटा नहीं आते, नहीं आते और नहीं आए, लेकिन अब हमको तुम्हारी जरूरत पड़ी बेटा तभी आए। कहा क्या जरूरत पड़ गई? कहा बेटा हम पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। अच्छे खासे तो लग रहे हो, कौन सी मुसीबत आ गई? क्या बतलाए हे बेटा, हमको किस्मत ने मारा है। अरे क्या बतलाए बेटा, हमको किस्मत ने मारा है। हम क्या बतलाए बेटा, अब कोई नहीं हमारा है। क्या हुआ? तेरी माँ की बेटे अम्मा की आंखें चली गई। अम्मा की आंखें चली गई, मुझको लकवा ने मारा है। अब क्या बतलाए बेटा, अब कोई नहीं हमारा है। तेरी माँ की आंखें चली गई, हमको बेटा लकवा ने मारा, अब कोई सहारा नहीं है, इसलिए हम तुम्हारे पास आए हैं। बेटा ये तुम्हारी अंधी बूढ़ी माँ ये तुम्हारे दरवाजे पर पड़ी रहेगी, इसको एक नौकरानी समझ लेना। ये तुम्हारे बच्चों को खिलाएगी और जो भी रूखा सूखा इसको दे दोगे, ये अपना जीवन गुजार लेगी। बेटा मैं भी एक लंगड़ा हूँ, बूढ़ा हूँ, तुम्हारे दरवाजे पर चौकीदारी करता रहूंगा, तुम्हारे बच्चों की देखरेख करता रहूंगा और जो भी रूखा सूखा हमको दे दोगे खिलाकर जीवन बसर कर लूंगा। आज सुखिया ने सोचा ये तो जिंदगी भर की बीमारी हमारे पल्ले पड़ रही है, कहा ये पिताजी ये नहीं हो पाएगा। कहा क्यों? अरे कहा हमारा मकान बड़ा छोटा है, एक कमरा है, उसमें हम ही लोग एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आपको कहाँ रखेंगे? पिताजी क्षमा करो, कहीं और देखो, हम आपको नहीं रख सकते। कहा बेटा कहाँ जाएं? कहाँ जाएं? कौन है हमारा? हमने अपने जीवन की जो पूंजी थी, जो प्यार था, वो तुम पर लौटा दिया, हम कहाँ जाएं? कहा पिताजी ये हमको नहीं मालूम। कहा बेटा हमने तुमको पढ़ाया है, लिखाया है, इंजीनियर बनाया है। कहा पिताजी कोई एहसान नहीं कर दिया, ये हर माँ बाप करते हैं, आपने हमारे साथ किया, हम अपने बेटों के साथ कर रहे हैं, अपने बेटों को पढ़ा रहे हैं, इसमें कौन सी एहसान वाली बात है? तो कहा बेटा अब हम कहाँ जाएं? कहा पिताजी सुनिए, हमारे यहाँ शहरों में जब माँ बाप बूढ़े लंगड़े लाचार हो जाते हैं तो उनको वृद्धाश्रम में भेज दिया जाता है। वृद्धाश्रम, वहां जाओ, काम करो, खाना खाओ, जिंदगी गुजर जाएगी। कहा बेटा क्या बूढ़े क्या माँ बाप अपने बच्चों को इसी दिन के लिए पालते हैं कि जब हमारे हाथ पैर चलना बंद हो जाए, हम लाचार हो जाएं, तो हमको वृद्धाश्रम में डाल दिया जाए जहां पर एक जेल जैसी जिंदगी है। हर माँ बाप की इच्छा होती है बुढ़ापे में अपने बच्चों के साथ रहेंगे, पोते पोतियों के साथ रहेंगे, और तुम हमें वृद्धाश्रम में पहुंचाना चाहते हो। श्रोताओं यहां पर एक बात कहना चाहता हूं, अरे भारत के नौजवानों,
तुम चाहे अपने जीवन में कितना भी पैसा कमा लो, लेकिन तुम बड़े अभागे हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। जब आप विचार करो, एक बूढ़ा बाप अपने कंधों पर, एक बूढ़ा बाप अपने कंधों पर बोझा ढो ढोकर अपने 4 बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर और पता नहीं क्या क्या बना देता है। और जब उन माँ बाप के पैर हाथ कमजोर हो जाते हैं तो तुम 4 भाई इतने पैसे वाले हो जाते हो कि चारों मिलकर उन बूढ़े माँ बाप का पेट नहीं भर पाते। तुमसे अभागा दुनिया में कोई नहीं है। याद रखो, वो बड़ा अभागा परिवार होता है जिस परिवार के दरवाजे पर कोई बड़ा बूढ़ा नहीं होता। जिस दरवाजे पर बूढ़े दुखी होते हैं उस घर में कभी शांति नहीं आती। जिस घर के दरवाजे पर बच्चे दुखी होते हैं उसमें कभी सुख नहीं आता। जिस घर के दरवाजे पर जानवर भूखा रहता है उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं आती। ये पैसा किसके लिए कमा रहे हो? आखिर धन इसीलिए कमाते हो कि हमारे धन को देखकर लोग खुश हो। कौन खुश होगा? कौन? दुनिया में औलाद की तरक्की को देखकर माँ बाप ही खुश होते हैं, और जब तुमने उनको अपने जीवन से निकाल दिया तो कौन खुशी होगा? कौन तुम्हारी कमाई देखेगा? कौन तुम्हारी तरक्की देखेगा? महाभारत की लड़ाई में जिस समय धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाया गया, तो आज रोने लगे धर्मराज, रोने लगे। लोगों ने पूछा, धर्मराज जब तुमको वनवास दिया गया तब तुम नहीं रोए, जब तुमको लाक्षागृह में जलाया गया तब नहीं रोए, जब तुम्हारी पत्नी द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी खींची गई तब तुम नहीं रोए, और आज जब राजा बनने जा रहे हो, राष्ट्रक होने जा रहे हो, तब रो रहे हो, क्यों? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, यही तो अफसोस है। लोग समझते हैं कि अब मैं राजा बनने जा रहा हूं, लेकिन आज मुझसे बड़ा कोई भिखारी नहीं है। अरे जानते हो मैं राज्य कैसे मिला है मुझको? ये राज्य नहीं है, ये मेरे लिए पाप है, पाप। अरे इस राज्य को प्राप्त करने के लिए मैंने उन बाबा भीष्म, उन गुरु द्रोणाचार्य, उन गुरु कृपाचार्य, वो बाबा भीष्म, अरे जब ये धर्मराज बचपन में धूल में खेल कर आता था और बाबा भीष्म से बाबा बाबा कहता था तो दौड़कर हमारे बाबा हमको छाती से लगा लेते थे, छाती से लगा लेते थे। आ मेरा धर्मराज, आ मेरा धर्मराज। और हम घंटों तक अपने पितामह की छाती पर कूद कूद कर खेला करते थे, कूद कूद कर खेला करते थे। लेकिन इस राज्य को प्राप्त करने के लिए जिन बाबा की छाती पर हम खेल खेल कर बड़े हुए, उन्हीं बाबा की छाती में हमें तीखे बाणों का प्रहार करना पड़ा, तीखे बाणों का प्रहार। आज हम राजा बने हैं, आज हमको राजा बनते हुए देखकर कोई खुश होने वाला नहीं है। ना बाबा भीष्म है, ना कृपाचार्य है, ना द्रोणाचार्य है। आज हम किसके लिए राजा बने? आज हम किसके लिए राजा बने? कौन हमें देखकर प्रसन्न होगा? कौन हमें देखकर प्रसन्न होगा? आप जीवन में कितना भी पैसा कमा लें, लेकिन आपके पैसे का अगर सुख आपके माँ बाप ने नहीं उठाया तो तुमसे बड़ा अभागा कोई नहीं है, तुमसे बड़ा गरीब कोई नहीं है, तुमसे बड़ा कोई अभागा नहीं है। कहा, हे पिताजी
हमारे यहाँ एक तरकीब और है, एक तरकीब और है। का वो क्या? हमारे यहाँ जब माता पिता बूढ़े लगड़े हो जाते हैं तो लिए कटोरा हाथों में वो भीख मांग कर खाते हैं। हमारे शहरों में जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो भीख मांगते हैं, काफी पैसा मिल जाता है। पिताजी नहीं वृद्धाश्रम जाना चाहते हो तो भीख मांग लो, गुजारा हो जाएगा। और इतना कहकर सुखिया जैसे अपने कमरे की तरफ चलता है, बूढ़ा बाप पैर पकड़ लेता है, बूढ़ी माँ पैरों में सर रख देती है, बेटा ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, तुम तो हमारी बुढ़ापे की लाठी हो, अगर तुम ऐसा करोगे तो हम कहां जाएंगे? जाए तो जाए कहां, जाए तो जाए कहां, जाए तो जाए कहां, जाए तो जाए कहां। माता पिता रोते रहे, सुखिया ने अपना दरवाजा बंद कर लिया। धनी राम पांडे और सावित्री कहते हैं, सुनो, जब हमारे बेटे ने ही हमको धोखा दे दिया जिसके लिए हमने जीवन की सारी पूंजी लगा दी, तो अब और कौन सहारा देगा? अरे ऐसे जीवन से अच्छा है सावित्री, चलो कहीं कुएं या बावड़ी में छलांग लगाकर अपने जीवन समाप्त कर दें, या चलो कहीं रेल की पटरी के ऊपर लेटकर अपना जीवन समाप्त कर दें। अब ये जीवन तो अपने लिए भी भार हो गया है, अपने लिए भी भार हो गया। सावित्री कहती है, ठीक है स्वामी, चलो कहीं कुएं और बावड़ी में प्राण खो देते हैं। लेकिन स्वामी एक बात बताऊं, पता नहीं बार बार हमारे मन में एक बात कोई कह रहा है, एक बात कोई कह रहा है। का क्या? का पता नहीं कोई हमारे मन में बार बार कहता है, ए सावित्री, अरे मरने जा रही है, मरने से पहले तूने अपना बेटा सुखिया तो देख लिया, लेकिन मरने से पहले एक बार उस बेचारी जो गांव में दुखिया डाल दी है, मरने से पहले एक बार उससे भी मिल ले, फिर मर जा, कोई बात नहीं। धनी राम पांडे ने भी कहा, हाँ सावित्री, मेरे हृदय में भी कोई बार बार ऐसा कह रहा है, धनी राम पांडे मरने जा रहा है। अरे मरने से पहले बेचारी उस दुखिया को जिसको तूने पलटकर कभी नहीं देखा, अपने बेटे के आगे कभी उसका सम्मान नहीं किया, जा मरने से पहले एक बार गांव में उससे मिल ले, फिर मर जा। बस तैयार हो गए, ले लिया सहारा आपस में, ले लिया सहारा आपस में, कंधे पर थैला लटकाया,
दुखिया को देखो तो, अपनी दुखिया को देखो तो। पहुंच गए दुखिया के घर, रहो पहुंच गए दुखिया के घर, कंधे पर थैला लटकाया। बताओ, किसी ने कहा बेटे और बहू में क्या अंतर है? ध्यान दीजिए, बेटे और बहू में सिर्फ यही अंतर है, बेटी जो है वो अपने पति को हर प्रकार से अपने माँ बाप की तरफ भेजती है। यानी उसका ये रोल रहता है कि हर प्रकार से मेरा पति मेरे माता पिता का सम्मान करे, उनका सम्मान करे, उनकी बात माने। और बहू भी यही करती है, वो भी यही चाहती है कि मेरा पति यहाँ की बजाय, अपने माता पिता की बजाय मेरे माता पिता का सम्मान करे, मेरे माता पिता की बात माने, मेरे परिवार की सलाह माने। अगर बहू ये विचार करने लगे कि भाई मेरे माता पिता की बात माने ना माने, लेकिन मेरे सास ससुर अपने माँ बाप की बात माने, वहीं पर सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। लेकिन सोच यही है, बेटी कभी भी देखो, माँ बेटी का पक्ष क्यों लेती है? माँ बेटी का पक्ष इसीलिए लेती है क्योंकि बेटी अपने पति को माँ बाप की तरफ मोड़ती है, और बहू अपने पति को अपने माँ बाप की तरफ मोड़ती है। अगर बहुएं अपने पति को सास ससुर की तरफ मोड़ने लगाएं तो सब कहानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि बेटी भी किसी की बहू है। जब बेटी अपने पति को अपने सास ससुर की तरफ मोड़ेगी और बहू जो है वो अपने पति को अपने सास ससुर की तरफ मोड़ेगी, तो हर घर की समस्या खत्म हो जाएगी, बेटी और बहू में कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। लेकिन होता यह है, बेटी माँ बाप की तरफ अपने परिवार को समेटती है और बहू अपने परिवार की तरफ। तो इसलिए भाई जो हमको देता है, अब मान लो तुम्हारा इतना बड़ा तीर चौगवा गांव है, हम आज 7 दिन से हैं, हम आपको क्या जाने आपको? तुम किसी दिन हमको पूछने आए हो पंडित जी नमकीन है या नहीं है? कभी पूछने आए हो पंडित जी घी खाया नहीं खाया? हम तुम्हें क्या जाने? और कोटेदार जी के यहाँ है, ये हमसे घी भी पूछते हैं, इनके बच्चे नमकीन भी पूछते हैं, इनके बच्चे बिस्कुट भी पूछते हैं। तो जब ये हमारा ख्याल रख रहे हैं तो प्यारे हमको ये होंगे या तुम लोग होगे? अगर तुम 100 रुपया चढ़ा रहे हो तो खाते में लिखे जा रहे हैं, जब तुम्हारे यहाँ काम होगा तो कोटेदार वापिस दे आएंगे। हम पर तुम्हारा काहे का एहसास? इनका एहसास है, ये दक्षिणा भी दे रहे हैं, नमकीन भी दे रहे हैं, बिस्कुट भी दे रहे हैं, रोज केला भी दे रहे हैं। अब परिस्टाइन देखो, केला दे गई, 50 रुपया दे गई है हमारे लिए। तो अब हमारी ममता इनकी तरफ बढ़ेगी या आओ की तरफ? तो ऐसे ही जब बेटी माँ बाप की तरफ अपने परिवार को फेंकती है और बहू अपने परिवार की तरफ, तो जब इनकी तरफ बेटी फेंकती है तो इसीलिए बेटी प्यारी होती है, बहू नहीं प्यारी होती। और बहू भी अगर अपने माँ बाप की बजाय सास ससुर की तरफ सारा पति का मोड़ झुकाव करने लगे तो बेटी भूल जाएंगे और बहू को लोग याद करने लगे। श्रोताओं याद रखो, आज बेटी के घर पहुंचे, बेटी के घर सवेरे सवेरे दुखिया बेचारी कुएं में पानी भरने आई थी, गगरी डाल रही थी, पानी भर रही थी। उसने दूर से देखा, आज तो हमारी किस्मत खुल गई, आज हमारे गांव में हमारे जन्मदाता आ गए, जन्मदाता जिन्होंने हमको जन्म दिया। इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, हाथ से गगरिया मटुकिया कुएं में छूट गई और भाग पड़ी। देखा गई, भागी भागी सबसे पहले अपने पिता धनी राम से निपटती है, अपनी माता सावित्री से निपटती है और
लिपट लिपट कर धनी राम से रोती है, हे परमात्मा, अरे मैंने कौन सा पुण्य किया था जो आज मेरे घर मेरे गांव में मुझे अपने जन्मदाता के दर्शन हो रहे हैं। रोती है, कहती है, ऐ समाज के ठेकेदारों, ऐ समाज के ठेकेदारों, ये अपने नियम बदल दो। एक माँ की कोख में जब दो जीवात्माएं जन्म लेती हैं, एक बेटा और एक बेटी, तो बेटियों के लिए दूसरे कानून क्यों बनाए गए हैं और बेटों के लिए दूसरे कानून क्यों बनाए गए हैं? बेटा पूरे जीवन भर अपने माँ बाप के साथ जीवन बिताता है और ये बेटियां, इनको जब घर से भेज दिया जाता है तो इतना भी अधिकार नहीं रह जाता कि अपनी मर्जी से अपने माँ बाप के आंगन में आए और जाएं। ये नियम बदल दो, बदल दो। बहुत रोती है, बहुत रोती है। और क्या कहती है दुखिया, हो काहे पठाया परदेस बाबुल, काहे पठाया परदेस, काहे पठाया परदेस बाबुल, काहे पठाया परदेस। काहे पठाया परदेस बाबुल, काहे पठाया परदेस, काहे पठाया परदेस बाबुल, काहे पठाया परदेस।
टूटा पिता का देश। भैया छूटा बाबुल छूटा, छूटा पिता का देश, बाबुल छूटा पिता का देश। मात पिता की छैयार छूटी, मात पिता की छैयार छूटी, छूटा भाई का देश, बाबुल छूटा भाई का देश। मात पिता की तैयार छूटी, छूटा बाबुल का देश। काहे पठाया परदेश, बाबुल काहे। अपने पिता को ले जाती है, माँ को ले जाती है, नहलाती है, धुलाती है, उनको नए कपड़े पहनाती है, भोजन कराती है। शाम को जब उसका पति आता है तो पति से हाथ जोड़कर कहती है, स्वामी आप हमारे जीवन आधार हैं, तो ये हमारे जीवन दाता है। भैया ने इनका तिरस्कार कर दिया है, ये बड़ा सहारा लेकर आए, ये हमारे आपके साथ रहेंगे, घर में जो भी होगा हम लोग खाएंगे, ये हमारे माता पिता भी खाते रहेंगे। इसी बात पर पति और पत्नी की आपस में बड़ी कहासुनी हो गई। पति ने कहा, भाई हम ये एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, हम तुम्हारे माँ बाप को नहीं रख पाएंगे, कुछ भी हो। आज रात भर वो बेटी दुखिया रोती रही, अपने मन से समझौता करती रही, अपने मन से पूछती रही, अब मेरा धर्म क्या है, अब मेरा धर्म क्या है। और जो उसकी आत्मा ने मंजूर किया, आज उसने वही किया। क्या किया? दुनिया वालों उस बेटी की दुनिया को देखो पिघल गई, अंधी लंगड़े माँ बाप को ले, अरे दुखिया घर से निकल गई, निकल गई, निकल गई। अपने अंधे माँ बाप को लेकर आधी रात में भैया निकल गई। एक छोटे से कस्बे में एक छोटा सा कमरा लेती है, सुबह उठती है, अपने माता पिता को नहलाती है, धुलाती है, रूखा सूखा भोजन बनाकर खिलाती है, और उसके बाद मजदूरी करने के लिए निकल पड़ती है। क्या काम करती? कठिन परिश्रम करती है। चक्की पीसी, चक्की पीसी, लकड़ी काटी, क्योंकि पिता ने पढ़ाया नहीं है। मेहनत मजदूरी के अलावा वो बेटी कुछ नहीं कर सकती। लकड़ी काटी, चक्की पीसी, बीड़ी बंडल सब भर लेती, लकड़ी काटी, चक्की पीसी, बीड़ी बंडल सब भर लेती। इस तरह बचा कर कुछ भैया कुछ दाम इकट्ठा कर लेती। लकड़ी काट
तरह बचा कर हे भैया कुछ दाम इकट्ठा कर लेती। सूखा सब खा लेती, जो भी मिल जाता है रूखा सूखा सब खा लेती, न लेती स्वाद निवालों में। रूखा सूखा सब खा लेती, न लेती स्वाद निवालों में। और कर लिए बैंक में नोट जमा 14,000 2 सालों में। दो सालों में मजदूरी कर कर पेट काट काट कर 15,000 रुपए बचा लिए। अपने बूढ़े बाप को लेकर अस्पताल ले जाती है। 60,000 रुपए में अपने बूढ़े बाप के लिए एक बैसाखी बनवाती है और कहती है लो पिता, ये आपकी अभागिन बेटी आपके लिए ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकती, ये बैसाखी का सहारा ही आपको दे सकती है। अब इसके सहारे आप जहां चाहो घूम सकते हो, जा सकते हो, किसी के सहारे की कोई जरूरत नहीं। अपनी मां को लेकर आंख के डॉक्टर के पास जाती है। आंख का डॉक्टर जब आंख चेक करता है तो कहता है रो रो कर इनकी दोनों आंखों की रोशनी सूख गई है। अब एक ही उपाय है। बेटी ने पूछा डॉक्टर साहब कोई उपाय नहीं है, हमारी मां की आंख में रोशनी आ जाए। कहा एक उपाय है, अगर कोई अपनी एक आंख निकलवा दे और उसकी आंख निकालकर तुम्हारी मां की आंखों में ऑपरेशन विधि से डाल दी जाए तो एक आंख से रोशनी आ सकती है और 8,000 रुपए देने पड़ेंगे ऑपरेशन से। कौन देगा? ऐ सावित्री, तूने तो जीवन भर अपनी आंख का तारा अपने बेटे सुखिया को समझा, आज अपनी आंख तेरे लिए कौन देगा जिससे सारी दुनिया देख सके। आज दुखिया सोचती रही, जब बचपन में मेरी आंखों में रोशनी नहीं थी, मेरा कोई नहीं था, तब मां अपनी आंखों से मुझको देखती थी, मां अपनी आंखों से मुझको दुलार देती थी, प्यार देती थी। और आज जब वही मां नेत्रहीन हो गई तो क्या मेरा कुछ धर्म नहीं है? धर्म नहीं है? दुनिया वालों, उस बेटी ने देखो तो हद अबो कर डाली डाली डाली। अंधी बूढ़ी अपनी मां को दुखिया ने आंखों को दे डाली दे डाली दे डाली। अपनी एक आंख निकलवा कर अपनी मां को देती है और ऑपरेशन के द्वारा अपनी आंख अपनी मां को दान देती है। रोशनी आ गई, लो मां, अब तुम इस आंख से मुझको देखो, सारे संसार को देखो, सबको देखो। अब उस दुखिया का पति आता है, अपनी गलती मानता है, चलो हमारी गलती हुई, अब अपने माता पिता को भी ले चलो और तुम भी चलो, सब मिल बांट कर खाएंगे। धनी राम पांडे ने कहा नहीं दामाद जी, बस अब हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। हमारी बेटी ने अपनी तपस्या के बलबूते पर हमको बैसाखी दे दी, अपनी माँ को आंख दे दी। अब हम किसी के घर नहीं रुकेंगे, अब हम भ्रमण करेंगे, उन सोते हुए लोगों को जगाएंगे
जो बेटे और बेटियों में भेद करते हैं, बेटे और बेटियों में भेद करते हैं। आज दुनिया वालों, बेटे और बेटियों में भेद करना बंद कर दो, वरना तुमको भी एक दिन धनी राम पांडे और सावित्री जैसे पछताना पड़ेगा, क्योंकि अब समय बदल गया है, अब समय बदल गया है। क्यों? कहते मिसरा सुन लो भैया, कहते मिसरा सुन लो भैया, तकदीर पलट भी सकती है। कहते मिसरा सुन लो भैया, तकदीर पलट भी सकती है। क्या? बेटा रावण हो सकता है, बेटा रावण हो सकता है, बेटी सीता हो सकती है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। आओ भैया।